Good morning, all of you. Good morning. Good morning. Hello. हेलो। अरे आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। अच्छा से नहीं आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। इतना तेज बोल रहे हैं, आपका आवाज तो बहुत तेज सुनाई दे रहा है। सर पानी बरस रहा है ना सर 2 दिन से, पूरा बारिश हो रहा है नेटवर्क नहीं ना है। सर। लाइट कटा हुआ है सर, नेटवर्क अच्छा नहीं है सर, ठीक है, कोई लाइट ही नहीं है 2 दिन से। अच्छा अच्छा ठीक है। जितने लोग हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब देखिए, मैं मतलब इंडिकेट करता हूँ क्वेश्चन को। वैसे तो हम लोगों के यहाँ मौसम थोड़ा सा ठीक है, अभी बारिश तो नहीं हुआ है, हल्का फुल्का हुआ है। मैं कल फोन किया था वहाँ रामगढ़, तो बोल रहे थे बहुत बारिश हो रहा है उधर। इधर 2 तो सर दिन से कल से लाइट कंटिन्यू भी है सर। कटा हुआ है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। जो अब स्टार्ट करते हैं। एक दो प्रॉब्लम है, बहुत सुंदर प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ जाएगा। देखने में बहुत टफ लगेगा, लेकिन बाय रूल आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। ठीक है, तो इवेलुएट 0 to a 0 to x cos y। ठीक है, cos y अंडर रूट a माइनस एक्स a माइनस वाई। तो ये आपका गिवन प्रॉब्लम है, तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? सर आवाज नहीं आ रहा सर। अच्छा देखिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं। 0 to a, हेलो। हाँ हेलो। 0 to a 0 to x cos y अंडर रूट a माइनस एक्स a माइनस वाई dy dx बाई चेंज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो वी हैव ऑब्जर्व दैट। हेलो देवेंद्र, ठीक है ना? शेखर, स्क्रीन शेयर कीजिए सर। हाँ यस सर। क्या स्क्रीन शेयर नहीं स्क्रीन है? शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर है सर। हाँ तो अब सबका अलग अलग सिचुएशन है, किसी का मोबाइल मतलब सही से टावर नहीं पकड़ रहा है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है। तो ये थोड़ा बहुत क्रिएट हो रहा है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। कर यही सकते हैं कि आपको दोबारा भी इसको रिवाइज करना पड़ जाएगा। तो करा देंगे जब माहौल मतलब सही रहेगा मौसम। तो फिलहाल जिनका जिनका ठीक है वो तो देख ही कल सकते हैं। वाला भी बढ़िया समझ में नहीं आया था सर, इसी तरह नेटवर्क कट रहा था। हाँ वो नेटवर्क, मौसम में बहुत खराब है, राजपुर जाइए। हाँ हाँ तो नेटवर्क कट रहा था, तो इससे बताओ। चलो अभी फिर ये वाला एक दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से उसको रिपीट कर लेंगे जब मौसम सही रहेगा। तो हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, दिखा ना हो नेटवर्क के कारण, है ना? तो इशू जो है तमाम प्रकार का है, तो उस इशू को सॉल्व तो करना पड़ेगा हम ही को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका ये लिखा है इवेलुएट 0 to a 0 to x cos y a minus x a minus y dy dx बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट, सिंस वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम लिमिट, देखिए दिस इज द 0 to x, दैट इज इट मीन्स दिस इज द लिमिट ऑफ y। ठीक है, एंड दिस इज द गिवन द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन y एंड x। तो फर्स्ट किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा ये क्वेश्चन में? y की रिस्पेक्ट में फर्स्ट इंटीग्रेट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी जो वैल्यू ऑब्टेन होगी उसके बाद x के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, इंटीग्रेट होगा।
तो इस केस में आप देखिए ए वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू एक्स, ये आपका लिमिट हो गया कितना y का, और a x इक्वल टू a टू x इक्वल टू a x इक्वल टू 0 से। तो सिंस वी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x, ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो होता है आपने लिमिट फाइंड आउट किया। इस लिमिट के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस लिमिट कंडीशन, वी हैव ड्रा द ग्राफ। हम ग्राफ को क्या करेंगे, लिमिट के हेल्प से ड्रा करेंगे। तो आप x इक्वल टू ए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस से होगा, जो AB के थ्रू जो है रिप्रेजेंट किया गया है। और y इक्वल टू एक्स, दिस इज द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से क्या कर रहा है, ये पास हो रहा है। तो वी ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ स्टेप इज पैरेलल टू y एक्सिस, दैट इज इन दिस प्लेस x एक्सिस पे y इक्वल टू 0 अप टू y इक्वल टू x। ठीक है, तो ये स्ट्रिप की हो गई। ठीक है, व्हेन चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जब आप ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, इस पे अप्लाई करेंगे, हाँ, व्हेन यू अप्लाई द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, देन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिप, डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिप, आलोक बताओ डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिप अब क्या होगा। हेलो आलोक। पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ, पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्यों होगा, क्योंकि वी हैव चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, वी हैव चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ड्यू टू दिस रीजन, द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिप इज चेंज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो चेंज आप हो गया, चेंज आ गया, तो आप कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको y एक्सिस के पैरेलल कर ले, वही ग्राफ, सेम ग्राफ को हम ड्रा करेंगे, बट स्ट्रिप का डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, जब x के पैरेलल आपने ग्राफ ड्रा किया तो x इक्वल टू वाई होगा एंड x इक्वल टू a, दिस इज द स्ट्रेट लाइन है ना ये, तो a x इक्वल टू a इसकी वैल्यू है। तो मतलब ये भी एक ग्राफ हो गया और ये भी एक ग्राफ हो गया, दैट इज दो फंक्शन हो गए ग्राफिकल। तो ए पहला ए y इक्वल टू एक्स एक फंक्शन हो गया और x इक्वल टू ए दूसरा फंक्शन हो गया। तो इस फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन की जो लिमिट है, लोअर लिमिट x इक्वल टू y से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू a पे इंड हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपने ये क्या किया, आपने लिमिट ऑब्जर्वेशन कर लिया। यू हैव टू ऑब्जर्व द लिमिट। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई टू एक्स इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a, ये आपका लिमिट ऑब्जर्वेशन हो गया। अब आप क्या करेंगे, देन यू पुट द लिमिट, that is this is the given condition 0 to a 0 to x cos y under root a x minus a minus y dy dx, it will be converted into, किसमें कन्वर्ट हो गया, 0 टू a। ठीक है, और x इक्वल टू वाई टू x इक्वल टू a, 1 अपॉन अंडर रूट a माइनस x dx। ठीक है, और आपका हो गया cos y ओवर अंडर रूट a माइनस एक्स, क्योंकि a क्या है, मतलब एक वेरिएबल, सेम टाइप का जो वेरिएबल है उसको एक साथ कर लिया, और अंडर रूट a माइनस एक्स अदर मतलब वेरिएबल है इसके कंपेयर में, तो इसको इसके साथ ऐड कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो होता है ऑर्डर आपका, देखिए इसमें dy पहले था, dx बाद में था, इसमें dy बाद में हो गया और dx पहले हो गया। इसका मतलब है कि जो इंटीग्रेशन जो होता है, फर्स्ट वी इंटीग्रेट with respect to y, then the order of change of integration due to the first integration dx, मतलब इसके कंपेयर में हम dx को फिर यूज किए। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीग्रेट dx, तो देखिए 1 अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए।
इंटीग्रेशन तो कर लोगे, देखो मैं बता देता हूँ। अंडर रूट ए माइनस एक्स है तो इसको टी मान लिया, पुट द वैल्यू ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो डी एक्स ओवर डी टी निकालेंगे तो ए माइनस वन हो जाएगा, और ए डी एक्स का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डी एक्स हो जाएगा, तो डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है हमने ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पर रख लिया, तो क्या हो गया, ए माइनस इसको आई वन मान लिया एक तरीके से, ऐसे ही ये मान लिया एक्स इक्वल टू वाई टू एक्स इक्वल टू ए वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स डी एक्स इसको, ठीक है, तो हमने मान लिया। तो इसको क्या किया आपने, इंटीग्रेट कर दिया, तो इसमें आ गया टी के पावर माइनस वन बाई टू डी टी, ठीक है। तो आपने इसको फिर इंटीग्रेट किया तो कितना वैल्यू आ जाएगा, माइनस टू टाइम्स, ठीक है, माइनस टू टाइम अंडर रूट टी ए टू वाई आ गया वैल्यू, ये लिमिट हो गया अपर और लोअर लिमिट। तो क्या आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, टी की जगह पर ए और वाई की जगह पर टी की जगह पर वाई, ऐसे पुट करेंगे? बोलिए। Yes, sir. नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि हाँ आप सर। क्योंकि यहाँ आपने लिमिट पुट चेंज नहीं किया। अगर लिमिट नहीं चेंज किया तो जो आपने पुट किया वो वैल्यू पहले उसमें कन्वर्ट करके उसको पुट करेंगे, उसके बाद लिमिट रखेंगे, ठीक है। देखो ए वाला यहाँ पर अंडर रूट टी आया, यहाँ पर हमने लिमिट तो कोई चेंज नहीं किया, ए टू ए मतलब y टू a जो है, यहाँ लिमिट कहाँ चेंज किया, तो यहाँ नहीं किया। तो आप ओरिजिनल जो है t को, ओरिजिनल जो एजम्पशन माने थे a माइनस एक्स, उसमें पहले कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए अंडर रूट a आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स रखेंगे, मतलब यहाँ पर मैंने मिस्टेक से लिख दिया है y, मतलब a माइनस एक्स रहेगा, a माइनस एक्स। अब यहाँ पर आप मतलब x की जगह पर a इक्वल टू एक्स रखेंगे, a इक्वल टू वाई रखेंगे, तो a इक्वल टू एक्स रखेंगे तो ये वैल्यू a माइनस ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर माइनस आप a इक्वल टू मतलब x इक्वल टू आप y रखेंगे तो a माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस ओ, आप फिर माइनस ए पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ देखिए माइनस जीरो प्लस अंडर रूट a माइनस वाई, that is 2 under root a minus y, this is equation number 2। ये बात समझ में आया? देखिए कभी भी आप सॉल्व कर रहे हैं अगर किसी इंटीग्रेशन में, ठीक है, तो यू डू नॉट चेंज द लिमिट, देन इंटीग्रेट फर्दर, यू पुट द ओरिजिनल एजम्पशन मतलब वैल्यू जिसको आपने माना है, वो पुट करने के बाद ही फिर लिमिट रख पाएंगे। अदरवाइज साथ साथ अगर टी मान रहे हैं तो उसके साथ ही उसकी लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़ेगी, वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो भी लिमिट आएगी उसके बाद उस इंटीग्रेशन को करेंगे, तो उसके बाद जो होता है आप जस्ट आप उसकी वैल्यू को इंटीग्रेट करके वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर लिमिट चेंज नहीं किए हैं उसकी वैल्यू रख करके एजम्पशन में, तो आपको ओरिजिनल पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद लिमिट रखेंगे, ये भी प्रोसेस होता है, ठीक है। समझ में आई बात? बोलिए। यस सर, यस सर। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो पूरा मतलब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा रंग हो जाएगा, तुम्हारा आंसर भी नहीं आएगा, पूरा भटक जाओगे, ठीक। तो अब क्या है कि आप जो है देखिए 2 अंडर रूट a माइनस वाई, ये वैल्यू जो होती है वहां पर इस इंटीग्रेशन में रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ यहाँ पर ये देखिए ये ब्रैकेट वाला है ना, इसके प्लेस पे क्या करेंगे, जो वैल्यू आप इस इंटीग्रेशन की आई है यहाँ पर रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, a माइनस अंडर रूट a माइनस वाई आई है, तो यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर। तो देखिए मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, ये देखिए 2 अंडर रूट a माइनस वाई, ये वैल्यू रख दिया, और कास वाई अपॉन अंडर रूट a माइनस वाई, ये दोनों सेम है तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 2 टाइम्स कास वाई। तो कास वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन वाई, 0 टू a लिमिट है आपका y का, तो पुट द लिमिट ऑफ दिस, तो कास a हो गया और कास 0 हो गया, कास 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसीलिए आपका आंसर आ गया 2 साइन a।
ठीक है जी। ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, तो समझ में आया। तो ये जो है थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम करना पड़ेगा और देख के घबराना नहीं है। तो आप मतलब क्या बोलते हैं, रूल बाय रूल जो है मेथड को स्टेप बाय स्टेप आप अगर प्रोसीड करेंगे तो आपका प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप थोड़ा भी भटकेंगे ना ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या है, इवेल्युएट ये था, ये देखने में ऐसे लग रहा था कि मतलब बहुत लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं था। आप दोनों को सेपरेट कर लिए, फिर उसके बाद जो था सबसे पहले लिमिट डिसाइड कर लिए। लिमिट डिसाइड करने के बाद उसका जो है ग्राफ जो होता है आपने प्लॉट कर लिया। अब ग्राफ जब प्लॉट हो गया मतलब ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आपका पता चल गया। तो अगर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पता चल गया तो उसके हेल्प से आप स्ट्रिप भी मतलब ये क्या नाम है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई जो आपको इंटीग्रेशन दिया है उसके हिसाब से आपको स्ट्रिप की डायरेक्शन पता चल गई। जब डायरेक्शन आपको स्ट्रिप की पता चल गई तो जस्ट उसको जो है अगर y की पैरेलल ये दिया है तो आप x के पैरेलल कर लेंगे। और जब x के पैरेलल कर लेंगे तो आपको वेरिएबल के रूप में जो होता है आपका x की लिमिट निकल जाएगी, y की लिमिट निकल जाएगी। तो दोनों की वैल्यू क्या करेंगे वहां पर पुट कर देंगे। पुट कर देंगे तो आसानी से इजीली जो है आप एक को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद दूसरा वाला भी इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक सर ये वाला कल फिर से बता दीजिएगा सर। हाँ बता दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, कल आवाज नहीं नहीं आ रहा सर, है सर। क्योंकि पीछे वाला कुछ समझ नहीं आया सर, ये अभी छूट गया सर, ये अभी समझ नहीं आया, आवाज ही नहीं आया, खाली वीडियो चल रहा है। कौन है, देवेंद्र? हाँ सर सर, आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। नहीं नहीं, अभी कौन? आवाज टोटली नहीं आ रहा सर। नहीं, तुम्हारा आवाज तो एकदम से आ रहा है, मेरा भी आवाज जा रहा है, कुछ लोगों के पास जा रहा है, कुछ लोगों के पास टावर के सर कारण। नहीं आ रहा है सर, आपका आवाज नहीं आ नहीं रहा आ सर, रहा है। मैक्सिमम पास नहीं आ रहा सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सर पूरा घना बादल है सर। नहीं टावर के कारण होगा। मैं मतलब इसके पहले भी सर कुछ टावर घना बादल है। बादल क्या हुआ है, पूरा बारिश हो रहा है सर। हाँ तो वही सब दिक्कत है ना, मौसम की वजह से ऐसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट कर देंगे, थोड़ा इसको भी देख लीजिए, जो समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आएगा तो फिर बता देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, सर आवाज नहीं आ रहा है सर, अटेंडेंस ले। हाँ वो ले लेना। चलने दो थोड़ा, जो भी है देख लेंगे दोबारा। हाँ, आवाज तो मेरा जैसे अभी इसके पहले जितना भी क्लास हुआ एकदम क्लियर था, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये केवल जो होता है मौसम जो चेंज हो रहा है जगह जगह, तो कुछ कुछ जगह हो सकता है लाइट ना हो, तो टावर नहीं चल रहा होगा, तो जिससे किसी किसी का दिक्कत होगा, ये भी तो प्रॉब्लम होता है। सर, सर जैसे आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप में वो तो वीडियो जो आप बोलते हो वो तो आएगा ही नहीं सर, हम लोग पास वो नहीं आता है साउंड। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप में तो आएगा ही, कंफर्म नहीं, आएगा। मेरी बात सर, सुनो, मैंने जितना अभी तक वीडियो बनाया है सब में जो है, इसके पहले भी तो पढ़ाया है कई दिन, मतलब पिछले वीक, फिर उसके बाद तो सब में आवाज एकदम क्लियर तुम लोगों को सुनाई दे रहा था। अभी जो है मौसम के कारण नहीं दे रहा, तो हाँ सर, वही पानी का मौसम के कारण हो रहा है सर। तो तुम ये बात बहुत बारिश हो रहा है सर, थोड़ा ज्यादा बारिश हो रहा है तो हाँ, नेटवर्क बहुत कम है नेटवर्क सर। पूरी तरह से डैमेज है सर। तो पूरा सुनो डैमेज है सर, मेरी फोन वोन भी अरे चार्ज नहीं है। अरे मेरी भी बात सुनो, तो इस चीज को तुम एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा मौसम के कारण नहीं सुनाई दे रहा है, टोटल मेरे ऊपर मत डाल दो। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना। नहीं सर, हम ही लोग गलती है, हाँ, जैसे हम ही लोग गलती का है नहीं सर, है, लेकिन मतलब वो वही है बोले थे। कि टावर का प्रॉब्लम है। मतलब मेरे यहाँ अभी ठीक है, मेरे यहाँ मौसम थोड़ा ठीक है, मतलब धूप नहीं है उतना और बारिश भी नहीं है, तो हम लोगों के यहाँ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जहाँ ज्यादा मतलब बारिश होता है तो कहीं लाइट जगह जगह मतलब कनेक्शन डिस्टर्ब रहता है, तो हो सकता है दिक्कत होगा, ये मैं मानता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, ये सर, चलो यहाँ कोई तो हाई दिक्कत, अलर्ट है सर पानी हाँ का। चलो दिक्कत सर नहीं है। अटेंडेंस हो गया सर, हम लीव कर जा रहे थे क्योंकि मेरी बैटरी लो हो गया सर। हाँ तो ऐसे ना बोला करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऑन रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो बाद में कर लेना बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं समझता हूँ यार, प्रॉब्लम है, हम लोगों का भी प्रॉब्लम रहता है कि कभी मान लीजिए अभी ट्रांसफार्मर जल गया किसी के गांव में, तो वो तो पर्सनल तो है नहीं, तुरंत वो करेगा, तो होता है तरह तरह का उसका। चलो वो सब मैनेज कर लेंगे हम लोग आपस में, क्या करना है। ठीक है, लेकिन डेली ऐसा नहीं होना चाहिए, जब तक प्रॉब्लम है तो क्या करना।
और सबका मान लीजिए जो टाउन है अलग अलग लोकेशन में, किसी का ठीक लोकेशन में, किसी का थोड़ा बैड लोकेशन में है, तो दोनों प्रकार का प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉब्लम है इवेल्युएट 0 to 4a x स्क्वायर अपॉन a अप टू 2 अंडर रूट ax, ये दिया हुआ ax, ठीक है। dy dx बाय चेंज द ऑर्डर, ये आपको बाय चेंज द ऑर्डर करना है। तो अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी ऑब्जर्व दैट दिस इज द लिमिट ऑफ y, दिस इज द लिमिट ऑफ y एंड दिस इज द लिमिट ऑफ x, दिस इज द लिमिट ऑफ x, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो हमने लिख दिया कि सिंस वी ऑब्जर्व दैट, मैंने हमने ऑब्जर्वेशन किया कि क्या है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4a, ये वैल्यू है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4a, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप देखिए y की वैल्यू दिया x स्क्वायर अपॉन 4a टू y इक्वल टू कितना है 2 अंडर रूट ax, ऐसे हो गया। तो ये वैल्यू आपको लिमिट के इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। तो लिमिट के हेल्प से आप इसको ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो ये देखिए x इक्वल टू 4 है, ये क्या चीज है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक लाइन को प्रेजेंट कर रहा है विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये आपका लाइन हमने ड्रा कर दिया, ये वाला x इक्वल टू 4 है, ये वाला, ठीक। अब सुनिए, अब दूसरा जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a होगा ना। तो 4a होगा तो ये क्या होगा, एक पैराबोला हो गया, और दूसरा भी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, तो ये दूसरा पैराबोला हो गया। तो ऐसे हमने एक पैराबोला ड्रा किया जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो है आपका क्या है, इधर का ये वाला जो आपका क्या है पैराबोला आपने ड्रा किया, ये है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया, और ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया। ये दो टाइप का पैराबोला हो गया, एक ये और तो इन दोनों पैराबोला के बीच में द इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ दिस कौन सा है, o, और मान लीजिए a और फिर o। तो ये जो आपको दिखाई डॉटेड लाइन से मैंने किया है, जो इस रीजन में हमने एक लाइन ड्रा किया स्मॉल लाइन, यही आपका बाउंडेड रीजन हो गया। और बाउंडेड रीजन मींस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, यही है आपका। मतलब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, मतलब आपका जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है जरूरी नहीं है कि हमेशा बाउंडेड हो, अनबाउंडेड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये बाउंडेड रीजन ही ये हमें ऑब्टेन हुआ है। तो आप कहेंगे केवल ये इसी के बीच का, और जो x इक्वल टू ये भी तो एक ग्राफ है, मतलब एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इसका जो है ऐसे अगर आप इसको ऐसे लेके जाएंगे इस साइड में, तो इसका जो कॉमन रीजन इसके बीच में ही तो लाई करेगा। तो तीनों जो आपका ग्राफ है x इक्वल टू a y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और a वाला, ये तीनों ग्राफ का जो कॉमन रीजन होगा वही रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा। बात समझ में आई। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा इन तीनों ग्राफ का जो कॉमन रीजन होगा वही इसका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनेगा। तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये वाला आपका जो पार्ट्स है, ये बाउंडेड पार्ट्स ये हो गया। तो अब इसके हेल्प से आप स्ट्रिप ड्रा करेंगे, तो स्ट्रिप क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस बाय द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया था, जो इंफॉर्मेशन दिया था, इसका क्या मतलब होता है, ये स्ट्रिप जो होगी पैरेलल टू y एक्सिस होगी। तो इसी ग्राफ को फिर से आप प्लॉट करेंगे, सेम ग्राफ को जब ये प्लॉट कर लिया तो सेम ग्राफ को आप प्लॉट करेंगे, तो दैट इज वी हैव अप्लाइड चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ड्यू टू change of order of integration, the direction of the strip which is the parallel to y axis, we change the direction parallel to x axis। मतलब जो parallel to y axis strip थी उसका जो डायरेक्शन है हम x axis के करस्पॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है। तो ग्राफ तो वही रहेगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन भी वही रहेगा, अब फंक्शन की वैल्यू भी वही रहेगी। इसमें आपको चेंज क्या होता है,
आर्डर चेंज होगा और उसकी न्यू लिमिट मिलेगी। तो फॉर द न्यू लिमिट, तो इसका जो वो है ग्राफ, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये किसका ग्राफ है, y, ये वाला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इनिशियल यहाँ से हम स्ट्रिप ले रहे हैं, तो ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा। अप टू यहाँ पर आएगा x, इसमें x की वैल्यू 2√ay है। ठीक है, तो ये आपका किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई, जो पैरेलल स्ट्रिप जो क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 4a करेंगे, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 4a होगा। ठीक है, तो आपकी दोनों जो होता है न्यू लिमिट आपने ऑब्टेन कर लिया। वी हैव फाइंड द न्यू लिमिट, द गिवन इंफॉर्मेशन ओल्ड लिमिट, जो ओल्ड लिमिट का इंफॉर्मेशन गिवन था उसके हेल्प से हमने क्या किया, न्यू लिमिट को फाइंड आउट कर लिया। अब जब न्यू लिमिट को फाइंड आउट कर लिया तो उसमें वैल्यू देखिए, ये जो इंटीग्रेशन था 0 टू a 4a x स्क्वायर अपॉन y 2√ax, इसका dy dx था। तो इसका आर्डर जब हम चेंज करेंगे देन वी पुट द लिमिट चेंज, लिमिट को हम फिर चेंज करेंगे, न्यू लिमिट में कन्वर्ट करेंगे जब ऑर्डर चेंज करेंगे। तो इस केस में आपका कितना हो गया, आपका हो गया, देखिए हमने फाइंड आउट किया, हो गया 0 टू 4a वाई स्क्वायर अपॉन 4a अप टू जो अपर लिमिट है 2√ay dx dy हो गया। पहले dy dx था, अब dx dy हो गया। तो इसका मतलब क्या, इट मीन्स we have first integrate with respect to x, then we find the value and integrate with respect to y. When the order of change of order of integration, जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई किया तब ये वाली वैल्यू को भी एक्सचेंज हो गया। और जो आपका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y था, अब फर्स्ट इंटीग्रेशन x के करस्पॉन्डिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ फंक्शन वैल्यू कुछ नहीं दिया है, तो फंक्शन वैल्यू जब कुछ नहीं दिया है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। तो इसको dx के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो x हो जाएगा, और फिर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों पुट करेंगे। पुट द लिमिट ऑफ वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 4a एंड 2√ay, यहाँ पर करेंगे तो लोअर लिमिट आपका कितना हो गया, 2√ay माइनस लोअर लिमिट तो माइनस y स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक है, एक गलती से थोड़ा ये मिस्टेक हो गया था, तो इसीलिए इसको ऐसे मैंने लिख दिया था। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये लिमिट आपने रख लिया। अब लिमिट रखने के बाद, ठीक है, लिमिट आप जब पुट करेंगे तो इतना आ गया। अब इसको जो है विद रिस्पेक्ट टू y के करस्पॉन्डिंग चेंज करेंगे, मतलब क्या बोलेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और फरहान खान, हाँ सुन रहे हो ना, देख रहे हो ना वीडियो, थोड़ा देखो तभी समझ में, हाँ तभी समझ में आएगा। ठीक है, डेली जो है क्लास अटेंड किया करो सब लोग, कोई मतलब क्या बोलते हैं गायब नहीं होगा, नहीं तो फिर उसको समझ नहीं आएगा। एक भी स्टेप अगर मिस्टेक करेगा क्लास को तो आगे का समझ में नहीं आएगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये मैथमेटिक्स है, कोई फिजिक्स या हिंदी का और नहीं है, क्लास के बाद में भी कर लोगे आराम से। तो ये देखिए आपका जो है वाई स्क्वायर अपॉन 4a प्लस 2√ay dy, तो ये आपका हो गया। तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y के करस्पॉन्डिंग जो होता है इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/4 तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। तो ये जब अंडर रूट हटाओगे तो a के पावर 1/2, a के पावर y के पावर 1/2 आ जाएगा। तो एक y के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y के पावर 3/2 हो जाएगा। तो वही y के पावर 3/2 हमने यहाँ पर लिख दिया, और 1/3/2 नीचे भी आएगा, और ये हो गया। फिर माइनस जो ये दिया था इसकी वैल्यू, तो इसको इंटीग्रेट किया तो y स्क्वायर था तो y³ 3 हो जाएगा, और 4a पहले से था। तो फिर इसकी लिमिट हम पुट करेंगे 60, मतलब 4a y के प्लेस पे,
फिर इसको यहाँ y के प्लेस में, तो इसमें क्या होगा कि कुछ पोर्शन कट जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से 4a कट गया और यहाँ पर कट नहीं होगा, तो देखिए 2 फिर 2 के पावर 3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोई बताएगा? बोलिए। So 16a square by 3. नहीं 32 आएगा, तुम नीचे देख करके फट से बोल दी। नहीं देखो। सर देखिए हाँ बोलो। 2 के पावर 3 है और 2 है तो मतलब 2 के पावर 2, तो 2 के पावर इसमें ऐड करो, 2 के पावर 5 हो जाएगा, 5 पे होगा ना, और वहाँ 4 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 4 4 मिनट 32 चलो कैसे कर रहा है? 32. हाँ 32 हाँ यही 32 a to the power हाँ 5/2. हाँ, तो वो देखो और यहाँ से कुछ कैंसिल होगा इस वाले में से, तो इसमें 16 आ जाएगा, तो 16a² और 16a², देखो ये जो है अंडर रूट a है और a के पावर 3/2 है, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? a² होगा ना, a square. a² होगा, तो 16a² कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, 2 - 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, तो इसीलिए 16a²/3 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब जो आप ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको बहुत ही केयरफुल्ली से करना पड़ेगा, कहीं भी एक भी पॉइंट इधर का उधर या लिमिट कुछ भी गड़बड़ लिखे तो पक्का आंसर आएगा नहीं, तुम फंस जाओगे, ठीक है। जो लिमिट आप न्यू लिमिट ओल्ड लिमिट ऑब्टेन कर रहे हैं, ओल्ड से न्यू लिमिट, वो आप प्लस जो इंटीग्रेशन है वो सबका किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में नहीं करना है, तो हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कीजिए यहाँ पर तो ठीक है, ये y = 0 से y = 4 है, और यहाँ पर मान लीजिए 0 to b हो जाए, तो उस केस में किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दोनों इंटीग्रेशन की जो लिमिट है एक कांस्टेंट मिल जाए, मतलब उसमें फंक्शन ना रहे, उस केस में किसके करस्पॉन्डिंग आप इंटीग्रेट करेंगे, किसको पहले करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे या y करेंगे? मेरी बात समझ में आई, मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? हेलो सर हमको सुनाई नहीं दिया सर, फिर से बोलिए तो। मैं बोल रहा था कि अगर दोनों इंटीग्रेशन की जो मतलब जो लिमिट है एक कांस्टेंट वैल्यू हो, तो उस केस में किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट फर्स्ट करेंगे? जो इंटीग्रेशन होगा किसके रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, x के या y के? सुनाई दिया? देखो जब दोनों की लिमिट्स मतलब एक कांस्टेंट होता है, उसमें कोई फंक्शन नहीं होता है, कोई ग्राफ मतलब कोई फंक्शनल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, तो उस केस में आप किसी के भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, उस डबल इंटीग्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू x भी फर्स्ट कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y भी कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंट नहीं वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यही चीज हम बता रहे थे। तो केयरफुल्ली जो होता है क्वेश्चन को लगाइएगा तभी आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, यूजिंग द चेंज ऑफ इंटीग्रेशन एंड स्केल एंड सॉल्व इट, ठीक है, आपको यूज करना है चेंज ऑफ इंटीग्रेशन एंड इसको इवेल्युएट करना है, दैट इज सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए जो टाइम है थोड़ा बढ़ रहा है, बहुत कम है, अगर आज नहीं होगा तो कल भी इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपका जो है
0 to a x स्क्वायर अपन a अप टू क्या है, अपर लिमिट 2a माइनस x है, एक्स वाई फंक्शनल वैल्यू एक्स वाई dx एंड dy दिया है। तो वी हैव ऑब्जर्व दैट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू x स्क्वायर अपन a टू y इक्वल टू 2a माइनस x हो गया। तो इसको आप सिंप्लीफाई थोड़ा करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a हो जाएगा और इसको ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2a हो गया। तो x प्लस वाई 2a क्या होगा, एक लाइन हो गई जो कट करेगा x एक्सिस को 2a पे और y एक्सिस को भी 2a पे कट करेगा और a एक पैराबोला हो गया x स्क्वायर इक्वल टू ya, ठीक है, ये पैराबोला हो गया। तो with the help of limit we have draw the graph, then we see that this graph, ठीक है, this is the x square equal to 4a का ये आपका पैराबोला हो गया और ये आपकी एक लाइन हो गई जो कट कर रही है x इक्वल टू इतना पे x इक्वल टू इतना। तो we have observed that is find the region of integration, this is the region of integration, ये वाला यहाँ से ये दिस, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। बाय द गिवन इंफॉर्मेशन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिप विच इज द पैरेलल टू वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, मतलब पैरेलल ए स्ट्रिप होगी। तो आप क्या करेंगे, व्हेन चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देन वी change the direction of strip that is parallel to x axis। तो x axis के पैरेलल आप चेंज करेंगे तो देखिए ये ग्राफ में आ गया ओपन। तो ये जो रीजन जो होता है यहाँ से इस a पॉइंट से ये दो पार्ट में रीजन डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इसको दो स्ट्रिप हम ड्रा करेंगे। RS एक ड्रा कर लिया, एक PQ ड्रा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से इसकी लिमिट जो होता है x इक्वल टू 0 से इसकी क्या लिमिट है, मतलब अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना जाएगा √ay हो जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू 0 से जो RS का जो आपका स्ट्रिप है उसके करस्पॉन्डिंग आप खींचेंगे तो x इक्वल टू 0 से कितना जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 2a माइनस y हो जाएगा। तो ये आपका ये इस स्ट्रिप की वैल्यू निकल गई, मतलब इसके हेल्प से आपका लिमिट निकल गया और इस स्ट्रिप के करस्पॉन्डिंग हमने लिमिट निकाल लिया। तो फॉर द न्यू लिमिट व्हेन द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन देन वी फाइंड द न्यू लिमिट। कैसे आपने न्यू लिमिट ऑब्टेन किया, ऐसे कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन OAC के लिए x इक्वल टू 0 से लेकर करके x इक्वल टू